जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से यह बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है? फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल, और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं? मलक, जिसकी जमा मलाइका होते ना, मलाइका तुहू बहुत आता है ना कुरान मजीद में। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि ये तो आसमानी किताबों से, तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है, तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आती। अब साइंस का ये कहना है, साइंस तो यहां तक भाई साइंस मादी चीजों पे तहकीक कर सकती है भाईजान। कुछ चीजें साइंस की दस्तरस से क्या है? खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाएं, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है। हजरत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद और नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर? फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है? जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं? जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो मां के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है? भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है। हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, वो पड्डे माजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा। उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने यह फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं। किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं। जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शोहर उन जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से और जिनमें ऐसे भी होंगे जो 1 के कायल होंगे। तो जितने, मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि 1 की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात की हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें यह पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है। और चूंकि वो हो सकता है यहां भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों? भाई वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहां पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। ठीक, मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूं ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन विन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली ना उसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो वो कहता मैं तो 500 साल से लह रहा हूं, मुझे तो तब कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो? अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फिरके। क्योंकि ये तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से। तो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं
जिस मुल्क में होंगे उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं, मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं, हाँ कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से। उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा। उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है। सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे। इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियां है ही नहीं, पता नहीं कहां गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे और उन पे फिर बाद चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहां गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ह में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको निकाह क्या करा दिया हजरत उमर ने? खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना। ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे। ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिन उठा के ले गया था। तो बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो इगवा कर लेता है।
तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। सहाबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालु मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊदूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी, हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊदु बिल्लाही हम कहते हैं अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को यह लगा ना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है, तो इस चीज ने जिन्नात को इंसानों पे सरकश बना दिया और जिन्नात अपनी औकात से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कमजोर सा बारीक सा टीबी का मरीज हो और मोहल्ले के बदमाशों के दिमाग में किसी ने लाकर डरा दिया कि भाई ये देखने में ऐसा लगता है, अंदर से ये बहुत जरखेज है, बहुत खतरनाक है। बार बार जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो वो जो पतला सा है ना उसको भी एहसास होने लगेगा शायद मैं वाकई में कोई बहुत बड़ा फंटर हूं, वो भी सीना चौड़ा करके चलना शुरू कर देगा। किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा वो। तो जब इंसान की नाजायज तारीफ होती है वो अपने बारे में गलतफहमी में मुब्तला, तो जिन्नात भी अपने बारे में ये समझने लगे कि यार ये इतने बड़े बड़े इंसान जो क्या क्या चीजें इजाद करते हैं, लोहे को पिघला के तलवारें बना ली इन्होंने और जहाज इजाद कर लिए, रॉकेट इजाद कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमसे डर रहे हैं। ठक 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 बड़े बड़े साइंसदान भी हमसे कांप रहे हैं कि पता नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ये जिन्नात ये कर सकते हैं। तो जिन्नात को लगा कि भाई ये इससे खेलो, इससे क्या करो, जैसे आपके जेब में बंदूक नहीं है लेकिन कोई डर रहा है। हमारे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, एक डाकू आया, वो डाकू भी कोई बेचारा नया नया डाकू बना था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए डाकू अम्मत को। तो इन्होंने क्या किया, यूं किया ना, यूं, ये रफी भाई का किस्सा है, हमारे रफी भाई ने बचे हुए हैं, अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ये, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाएं। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया, यूं मैंने कहा रफी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। अभी परसों फिर 2 बंदे डाकुओं ने शहीद कर दिए, 2 बंदे जवान गुलशन मेमार में। एक के तो जबड़े में गोली लगी है, बहुत बड़े ताजिर थे वो, ये हमारा गार्ड है ना, इसके पीछे नमाजें पढ़ी है उन्होंने, वो तो जबड़े में गोली लगी है, मुंह के अंदर घुसी है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ जो दूसरा था वो तो शहीद हुई, परसों की बात है। तो मरते रहो, तुम्हारी किस्मत में यही है भाई। जब तक एहतजाज नहीं करोगे ना, इनके खिलाफ निकलोगे नहीं, इनके घरों को घेरोगे नहीं, धरने मार के बैठोगे नहीं ना, बद्दुआएं 27वीं रात को उठ उठ के रिकॉर्ड करवा के नहीं दोगे, उस वक्त तक कराची के मसले हल होने वाले। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इनसे बड़ा बेगैरत, कराची वालों से बड़ा बेगैरत इस कायनात में कोई है नहीं। तो इन बेगैरतों को कूटते रहो, पीटते रहो, ये इसी काम के लिए बने हैं ये। तो बाकी बड़े बेगैरत हैं, मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहता, कसम उठा के कहा जा सकता है कि कराची वालों से बड़ा बेगैरत मुझ समेत कोई भी नहीं है। तो हमारी किस्मत में है, मरते रहो, जनाजे उठते रहेंगे। कभी कोई बद्दुआ फलस्तीन इसराइल के खिलाफ बद्दुआएं दे रहे हैं, देनी चाहिए, इन बेगैरतों के खिलाफ भी तो बद्दुआएं दो यार। हमने ये चीजें बर्दाश्त की है, गटर के ढक्कन नहीं है, गटर हमारी मस्जिद के बाहर से 4 साल से गटर उबल रहा है, 4 साल, कई दफा हमने अपने खर्चे पे साफ करवाया फिर भी उबल रहा है। किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे को तौफीक नहीं आके, यार कितने नमाजी आ रहे हैं गटर के पानी से गुजर के आ रहे हैं, वो सब शिकायतें कर रहे हैं, कोई मस्जिद कमेटी को बुरा कह रहा है, कोई किसको बुरा कह रहा है, तो सब यही कर रहे हैं। भाई मस्जिद कमेटी कह रही है हमारा क्या कसूर है यार, हम कितनी दफा साफ करवाएं, और एक गटर हो तो साफ करवाएं ना, पूरी गली के आप देख लो हाल जाके। हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार इंसानी कत्ल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हर दिन 4, 6, 5, 10 जवान मौतें कराची में हो रही हैं, जवान मौतें। जिनके घरों में जनाजे उठते हैं उनसे जाके पूछो क्या हाल होता होगा। लेकिन ये कौम बेहिस है, ये सड़कों पे नहीं निकलेगी, उसकी किस्मत में है कि पिटो मरो, तुम्हारी किस्मत में है ये। तो
भाई निकलो, जाके घेरो यार इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान नहीं, ये गधे घोड़े नहीं यहां पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं। कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है क्या यार? दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है? तो मारे खाते रहो, मरते रहो। भी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया। कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम बिछा हुआ होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा? तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को। सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे पूरे, आपको पता है, ये होश इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं, पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो, कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजा बनाया हुआ तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाज ही नहीं उठा रहा इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है, पूरा कराची चीख उठता है। आटा महंगा होता है, पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पर आप इतने खामोश हो। सोशल मीडिया पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे, उन लाशों को की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये हशर कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत, अब आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूं, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल में तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। उस बेचारे को क्या पता, तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हम ही हैं, इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ ऐसा, समझ रहे हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। ये कत्ल होते, ये पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई, जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त, बोलो, नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकू ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को। कह रहा मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सा कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ,
इस जैसे कमीने का दुनिया में रहना जायज नहीं है। मैंने कहा माफ नहीं करना इसको बोलो मैंने कत्ल करवाना है इसको। ठीक है कोर्ट का सहारा लेंगे हम, लेकिन फांसी के फंदे पे चढ़ा इसको, इस बेगैरत को। और वो इसके बात कर रहा है इतनी दी, इतनी बल्कि इतने